हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जिसका वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी मॉडल्स कवर किए हैं उनका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट का रिकैप। तो ये था हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स के फर्स्ट पार्ट का रिकैप। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला मॉडल वर्ब है कुड। कुड का यूज़ कैन के पास्ट के रूप में किया जाता है। तो इसका पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस एबिलिटी कैपेसिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं योग्यता और क्षमता को दर्शाने के लिए। तो एग्जांपल्स देखते हैं। शी कुड डांस वेरी वेल इन द यूथ, यानी वह युवावस्था में बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। आई कुड गिव हिम एन आंसर इफ़ ही हैड आस्क्ड मी, अगर वह मुझसे पूछता तो मैं उसे जवाब देता। इसका सेकंड यूज़ है टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन दर्शाने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ। कुड यू वेट फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। इसका थर्ड यूज़ देखते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी शर्त वाले वाक्यों में जब संभावना दर्शाई जाए। इफ़ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम कार खरीदते या कार खरीद सकते थे। इट कुड नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता। मस्ट इज़ यूज, तो मस्ट का यूज़ देखते हैं। टू, इसका फर्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी को बताने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्य को दर्शाने के लिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुम्हें बोला गया है तुम्हें वैसा करना चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, यानी सैनिकों को अपने से बड़े अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ड्यूटी की बात कही गई है। इन द सेंस इट्स निगेटिव इज मस्ट नॉट, अगर इसी सेंस में इसका निगेटिव बनाएंगे तो मस्ट नॉट हो जाएगा। वो मस्ट नॉट कैसे बनेगा, वी मस्ट नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका सेकंड यूज़ है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्सन, यानी कि आवश्यकता और ज़रूरत को दर्शाने के लिए। यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अभी जाना चाहिए। द लेटर मस्ट बी रिटन टुडे, पत्र आज लिखा जाना चाहिए। शी मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स, उसे मेरे आदेशों को मानना चाहिए। इट्स निगेटिव इज़ नीड नॉट, यानी अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो मस्ट नॉट के बजाय नीड नॉट हो जाएगा, लेकिन सेंस क्या होना चाहिए, आवश्यकता और ज़रूरत। आई नीडेंट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की, आई नीडेंट गो नाउ, तो मुझे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है।
ही नीडंट गो टू ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका थर्ड यूज़ है टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन। तो दृढ़ निश्चय के लिए या फिर ऐसी सलाह जिस पर जोर डाला जाए। यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस, तुम्हें अभी डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू मस्ट नॉट लीव बिफोर यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट, यानी तुम्हें अपना नाश्ता ख़त्म करने से पहले नहीं उठना चाहिए। इसका फोर्थ यूज़ है टू एक्सप्रेस एजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फेरेंस, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। तो इसका यूज़ एजम्पशन के लिए, यानी हम किसी चीज़ को मान लें, या फाइनल कंक्लूजन के लिए, या फिर सर्टेनिटी के लिए, यानी एक ऐसी सलाह जो ज़ोरदार है, जो स्ट्रॉन्ग है। द हेडमास्टर मस्ट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, यानी इस समय हेडमास्टर को अपने ऑफिस में होना चाहिए। शी मस्ट बी 21, वह 21 वर्ष की होनी चाहिए। ही मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, उसे अभी पहुंच जाना चाहिए। मस्ट इज नॉट यूज्ड इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दिस सेंस, इंस्टेड कैन इज यूज, यानी इस सेंस में अगर देखा जाए तो मस्ट का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते। मस्ट के बजाय हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का। द हेडमास्टर कैन नॉट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, यानी इस समय हेडमास्टर को अपने ऑफिस में नहीं होना चाहिए। कैन शी बी 20, क्या वह 21, क्या वह 21 वर्ष की हो सकती है? अगला यूज़ है, अगला जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है नीड। इसका फर्स्ट यूज़ देखते हैं। चीफली टू शो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और कंपल्शन इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इसका मेनली यूज़ होता है, वो भी कब? जब नेसेसिटी और कंपल्शन ना हो, यानी कि आवश्यकता और ज़रूरत ना हो, तो हम वहाँ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज़ करेंगे। द नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय नीड नॉट एंड द इंटेरोगेटिव बाय इन्वर्जन। ही नीड नॉट गो टू द स्टेशन सून, यानी उसे जल्द ही स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट पे द बिल, तो मैं बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है? इट डज नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर प्रेजेंट टेंस में हम एस का यूज़ नहीं करते हैं नीड के साथ। इट्स पास्ट इज़ हैड टू इन द अफर्मेटिव, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसका पास्ट के रूप में हम हैड टू का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव होगा तो नीड नॉट का, और इंटेरोगेटिव होगा तो नीड पहले आ जाएगा। यू नीड नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम इन दिस यूजलेस एक्टिविटी, यानी तुम्हें इस गैर ज़रूरत काम में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। नीड आई हैव टू सी माई डॉक्टर, क्या मुझे अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता थी? आउट टू, तो जो अगला हमारा मॉडल वर्ब है वो है आउट टू, यानी इसके साथ हमेशा टू का यूज़ होगा। टू एक्सप्रेस द ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं मेनली। वी आउट टू लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी आउट नॉट टू डिसीव एनीवन, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। देयर इज़ नो एक्सटर्नल अथॉरिटी इन आउट एज देयर इज़ इन मस्ट विच एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स अथॉरिटी। तो जिस प्रकार मस्ट में कहीं ना कहीं स्पीकर्स की अथॉरिटी होती है, जो बोलने वाला होता है, लेकिन यहाँ आउट टू में वैसी अथॉरिटी काम नहीं करती, यानी कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होती है। आपका सेल्फ कॉन्शियस या फिर कहीं ना कहीं आपका इनर कॉन्शियस
वो काम करता है। मस्ट कंपेल्स एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी मस्ट में कहीं ना कहीं आपको एक्शन के लिए कंपेल किया जाता है। आउट एक्सप्रेसेस ड्यूटी, इनर कॉन्शियस इज सेंसिबल एक्शन और एडवाइस, इट हैज़ द सेम सेंस एज शुड, यानी इसका यूज़ ठीक वैसे ही होता है जैसे शुड का यूज़ किया जाता है। टू गिव एडवाइस यानी सलाह देने के लिए। यू आउट टू प्रैक्टिस फॉर मोर देन 3 आवर्स, तुम्हें 3 घंटे से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। इट इज़ लेस फोर्सफुल देन मस्ट, यानी ये मस्ट से कम फोर्सफुल होता है। मस्ट में कहीं ना कहीं वो आपकी आवश्यकता या ज़रूरत होती है, और जब वो सलाह दी जाती है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है कि आपको ये करना है। नोट द डिफरेंस, तो इसमें हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर 3 आवर्स डेली, तुम्हें 3 घंटे रोजाना अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर स्पीकर्स की अथॉरिटी है। आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स डेली, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपल्सन है कि मुझे 2 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक्सटर्नल अथॉरिटी यानी कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति हमें आदेशित करता है। आई आउट टू प्रैक्टिस फॉर 3 आवर्स डेली, यानी मुझे 3 घंटे रोजाना अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर मैटर ऑफ कॉन्शियंस है यानी गुड सेंस है। यहाँ पर आपका स्वयं का जो कॉन्शियस है वो काम करता है। यू आउट टू प्रैक्टिस फॉर 3 आवर्स डेली, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि आपको रोजाना 3 घंटे अभ्यास करना चाहिए। डेयर का यूज़ देख लेते हैं। इसका मतलब होता है टू हैव करेज, यानी साहस होना। इट इज़ जनरली यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यानी नीड की तरह इसका भी जो मेन यूज़ होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। द नेगेटिव इज़ फाउंड बाय डेयर नॉट एंड द इंटेरोगेटिव बाय इन्वर्जन। इट डज नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, यानी नीड की तरह ही इसका भी यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। जब प्रेजेंट टेंस के साथ हम यूज़ करते हैं तो डेयर के साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे। आई डेयर नॉट गो टू माई मदर, यानी मैं अपने माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हाउ डेयर यू डू दिस, तुम्हारी यह करने की हिम्मत कैसे हुई। डेयर वी इंटरप्ट देम, क्या हमें उनको इंटरप्ट करना चाहिए, यानी उन्हें इंटरप्ट करने की हिम्मत करनी चाहिए। बोथ डेयर एंड नीड कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स, तो नीड और डेयर का यूज़ हम मेन वर्ब्स की तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इससे पहले जो हमने यूज़ देखा वो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब की तरह था, मेन वर्ब कोई और थी। अगर मेन वर्ब की तरह इसका यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। देन दे टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, यानी अगर प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ डेयर और नीड के साथ एस का यूज़ करेंगे। दे फॉर्म देयर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव विद डू नॉट डू एंड आर फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे नीड और डेयर को मेन वर्ब बना करके तो वहाँ डू का यूज़ भी कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव्स भी आ जाता है। शी ऑफन डेयर्स हर हस्बैंड, वह अक्सर अपने हस्बैंड को चैलेंज देती है यानी डेयर करती है। ही डज नॉट डेयर टू डिसओबे मी, वह मुझे डिसओबे करने की हिम्मत नहीं करता है। डू यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। दे नीडेड रेस्ट, उन्हें आराम की ज़रूरत थी। यूज टू, तो यूज टू का जो फर्स्ट यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यानी कि भूतकाल की आदत, इसको एक्सप्रेस करने के लिए। आई यूज़ टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ाना सुबह टहलने जाया करता था। आई डोंट गो नाउ, लेकिन मैं अभी नहीं जाता हूँ, यानी कि ये पास्ट हैबिट है। आई यूज़ टू प्ले हॉकी इन माई यंग एज, मैं अपनी युवावस्था में हॉकी खेला करता था। आई डोंट प्ले नाउ, लेकिन अभी नहीं खेलता हूँ।
टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, ये हमारा सेकंड यूज़ है। यानी कि अगर भूतकाल में कोई चीज़ थी और वो आज नहीं है तो वहाँ हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। देयर यूज़ टू बी एन ओल्ड हाउस इन दिस प्लेस लॉन्ग एगो, यानी काफ़ी समय पहले इस स्थान पर एक पुराना घर हुआ करता था। अब आइए देखते हैं वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और आउट टू के साथ जब हम हैव का यूज़ करते हैं तो ये पास्ट सेंटेंस को या पास्ट टेंस को दर्शाता है। तो इसके यूजेस देखते हैं हम जी, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी कुड हैव गॉन टू एनी कॉलेज शी वांटेड टू, अगर वह चाहती तो किसी भी कॉलेज में जा सकती थी। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टायर्ड, मैं पार्टी में जाता लेकिन मैं थका हुआ था। ही शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ अबाउट वॉट ही सॉ, उसने जो कुछ भी देखा उसे सत्य बता देना चाहिए था। नंबर 4, द विंड माइट हैव ब्लोन फ्लावर्स ऑल अवे, शायद हवा ने फूलों को इधर उधर बिखरा दिया होगा। नंबर 5, यू मस्ट हैव पेड द बिल, तुम्हें बिल अवश्य पेड करना चाहिए था, यानी तुम्हें बिल अवश्य भुगतान करना चाहिए था। यू आउट टू हैव लिसन टू द वार्निंग्स, यानी तुम्हें चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए था। तो ये था हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का एक्सप्लेनेशन। आई होप you all like this explanation, so please keep watching my videos, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe my channel. Thank you and have a nice time.